8 फरवरी 2026 एग्जामिनेशन के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिसमें हम देखेंगे कि CDP के बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, उसको देखेंगे। आप भी अपने स्थान पे इसको रोक के पहले जवाब देने का प्रयास करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाल विकास का क्या अर्थ है, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट का अर्थ क्या है। व्यवहार में परिवर्तन, बालक का गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन। देखिए क्वेश्चन ये भी आंसर ये भी सही कि बिहेवियर में परिवर्तन होता है, लेकिन सिर्फ ये आंसर नहीं हमको देना है। हमको आंसर जो है सीटेट में सही उत्तर नहीं देना है, बल्कि परफेक्ट उत्तर देना है ना। बालक में गुणात्मक विकास हो गया, व्यक्तित्व में परिवर्तन, तो इन सभी का आंसर को लगेगा कि आंसर सही है, लेकिन आंसर हमको वो देना है जो इस क्वेश्चन के लिए परफेक्ट है। तो बाल विकास का जो अर्थ होता है उसमें होता है कि बालक का क्वांटिटेटिव, ये परिमाण क्वांटिटेटिव होता है और ये क्वालिटेटिव होता है, यानी मतलब संख्या में भी होना चाहिए और उसका क्वालिटी बेस्ड जो है उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बालक का गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन। दूसरा क्वेश्चन है, बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है। तो ये पूरी तरीके से विज्ञानमयी है, साइंटिफिक ये है, ये इसका नेचर है। बाल अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है, तो उसको याद रखिएगा, स्टैनले हॉल को बाल अध्ययन का पिता कहा जाता है। बाल विकास की उपयोगिता किस में है, तो आप बताएंगे बाल निर्देशन में, बाल को डायरेक्शन करने में, सही बात है। बाल मतलब बच्चा, बालकों के शिक्षण में, बालकों के स्वभाव को समझने में, उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4। पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता क्या है, यानी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता क्या है। खिलौनों में रुचि, जिज्ञासा, नवीन पद्धतियाँ, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पूर्व बाल्यावस्था होता है उसमें बच्चे जो हैं मेनली खेलों में ही रुचि लेते हैं, उनको जिज्ञासा होता है कि नए नए चीज़ों को जानने का, है ना, चूँकि नवीन पद्धति नए नए सिस्टम को जानता है। उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता क्या है, तो ये आत्मनिर्भर होना, मित्र मंडली या समूह का निर्माण करता है, ये आपस में बच्चों को लेके स्वतंत्र होता है, ये उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्यों हो जाएगा उत्तर बाल्यावस्था, आपको जो शिक्षा के अनुसार है वो अवस्था को 3 भागों में बांटा गया है, एक तो शैशवावस्था, एक बाल्यावस्था, एक उत्तर बाल्यावस्था। तो उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे क्या हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, वो अपने से मित्र मंडली का जो मित्रों का समूह है उसको बनाना शुरू कर जाता है, आत्मनिर्भर बनने लगता है, स्वतंत्र रूप से हो जाता है, ठीक है। बाल विकास कब संपन्न होता है, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, जीवन पर्यंत चलता है, या किशोरावस्था में। तो बाल विकास जो है आपका जीवन पर्यंत चलता है, ठीक है। बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है, तो ये कुल मिला के जो है 3 भागों में बांटा गया है बाल विकास को शिक्षा के आधार पर, ठीक है। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं क्या है, तो यही तीनों अवस्था है शैक्षिक दृष्टि से। शैक्षिक दृष्टि से 3 अवस्थाएं हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये क्वेश्चन बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसका भी करेक्ट आंसर 3। बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो ये खेल कूद का मैदान जो है, बच्चे को सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आता है, वो खेल कूद करने में। तो बच्चे को अगर खेल कूद के मैदान में, फील्ड में रख दिया जाए तो वहाँ सबसे ज़्यादा वो प्रभावित होता है। बाल विकास में कहाँ से कहाँ तक होता है, तो बाल विकास में गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है, प्रक्रिया पे बल दिया जाता है, ये भी सही है, यानी प्रोसेस पे बल दिया जाता है कि बच्चे का विकास किस तरीके का प्रोसेस से हो रहा है। वातावरण यानी आपके हेरिडिटी और अनुभव यानी एक्सपीरियंस की भूमिका पे भी बल देता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। उपयुक्त सभी। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र कौन सा है, व्यक्तित्व विभिन्नताओं का अध्ययन, ये भी सही है। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन ये तो करते ही हैं। वातावरण के बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, यानी इसमें से सभी बिंदुओं पे हम जो है बाल विकास का जो है ये क्षेत्र है। बाल विकास शुरू होता है कब से, तो ये प्रसव पूर्व अवस्था में, जब बच्चे माँ के गर्भ अवस्था में होती है माँ, तो वही उसी से जब बच्चे गर्भ में होते हैं उसी समय से उनका बाल विकास शुरू हो जाता है और जीवन पर्यंत चलता है। विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे कहा गया है, तो विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक बोला गया है जीन पियाजे को। खिलौने की आयु किसे कहा गया है, तो खिलौने की आयु इसमें बोला गया है शैशवावस्था को,
ठीक है, खिलौने की आयु। और तूफान का आयु किसे बोला गया है, तो ये आपके उत्तर बाल्यावस्था को बोला गया है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है, तो बालक का। यानी बाल मनोविज्ञान में मतलब क्या हुआ है, जिसमें बच्चे के डेवलपमेंट के बारे में पूछा जाता है, तो उसमें सेंटर में कौन होगा, बालक होगा, बच्चा होगा। शैशवावस्था में शिशु कैसा होता है, तो ये आत्म केंद्रित होता है, यह सेंटर्ड में होता है, बच्चे खुद से बातें करता है। शैशवावस्था में जो होता है वो बच्चे खुद से ज़्यादा बातें करता है, मतलब उसके आसपास भी अगर कोई आदमी है तो उसको ये समझता है कि कोई है नहीं, नेगलेक्ट करके वो खुद से बात करते रहता है। देखते हुइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं। पूर्व बाल्यावस्था हमने अभी बताया 3 अवस्था होती है, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। जिसमें ये आपको प्रश्न करने की अवस्था जो है ये पूर्व बाल्यावस्था नहीं। आप प्रश्न किस में करता है, जब बच्चे परिपक्व हो जाते हैं उत्तर बाल्यावस्था में। यानी उत्तर बाल्यावस्था में बालक जो है भौतिक वस्तुओं, यानी जिस फिजिकल भौतिक जिसको छू सकता है, कि किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है, तो इसमें द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र तीनों में भी ये जो है क्या बोलते हैं, अंतर समझने लगता है, परिवर्तन समझने लगता है। क्यों, क्योंकि ये उत्तर बाल्यावस्था है और उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे परिपक्व हो जाते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ऐसे क्वेश्चन जो है आपके सीटेट एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। ऐसे और भी वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए ताकि सभी का भला हो सके।